हेलो गाइस, नमस्ते एंड ताशिदलक। आज फिर से हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेके। तो गाइस आज तो हम लोग का लोसर आने वाला है। लोसर मीन्स नया साल आने वाला है, जो हम टिबेटन है ना, टिबेटन लोगों का नया साल। तो उसके लिए आजकल तैयारी चल रहा है। तो एक तैयारी मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि एक किस्म का पापड़ है, जो हमारे भाषा में उसे केप्तंग मारखू और बे कई नाम से बुलाता है। तो कई दिनों से, मतलब बहुत सालों से चल रहा है ये जो। तो ये हम लोग का एक किस्म का ये लोसर का ट्रेडिशनल फूड में आता है। तो एक किस्म का ये पापड़ टाइप है। तो अभी सारे लोग इसी का तैयारी में जुड़ रहा है, तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो हम लोग भी आज बना रहे हैं वही, जिसको हम लोग केप्तंग या बे के नाम से भी जानता है। तो बना रहा है आज। तो दिखाता हूँ कैसे बनाता है और कैसे बनता है इसका प्रोसेस। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे बन रहा है हमारा जो ट्रेडिशनल फूड केप्तंग। ये देखिए कैसे बन रहा है, देखो प्रॉपर राइस से ना, राइस को पीस के बनता है। देखो बिल्कुल पतला। और इसको ना इस तरीके से सुखाया जाता है धूप में। ये देखिए, सूखने के बाद इसको है ना आँख में तेल में है ना, तेल में इसको ये करेगा, तालेगा, तभी ये इसका पूरा बन जाता है पापड़ कंप्लीट। तो ये देखिए, ये हल्का फुल्का सूख गया है। तो कुछ लोग ख़राब भी हो गया, थोड़ा बहुत फट गया भी है, देखो, फिर भी हो जाता है। तो अभी इस समय यही चल रहा है। देखिए कितना बनाया है, अभी और भी बना रहा है, और भी बनेगा। तो ये देखिए, ये मम्मी पार्टी आंटी पार्टी लोग बनाता है इसको। ये देखिए, तो हम ये लोसर में काफ़ी चाव से खाते हैं इसको ना। तो जहाँ पर भी जाओगा सिर्फ यही आपको मिलेगा। आपको हर कोई घर में जाएगा तो यही देगा आपको, जो केप्तंग होता है ना। तो हर कोई राइस से नहीं बनता है ये ना, हर कोई चावल से नहीं बनता है। इसके लिए अलग सा चावल लेना पड़ता है, जो लोकल खेती किया होता है ना, उससे बनता है ये। तो बाकी चावल से नहीं बनता है। तो बनने का प्रोसेस में बहुत मुश्किल है ये, थोड़ा बहुत बनाने में काफ़ी तकलीफ होता है। देखिए गाइस, ये देखिए इसका बेलने का प्रोसेस देखिए, किस तरह से बेल रहा है। देखिए बिल्कुल आराम से। देखिए आप लोग बेल सकेगा ऐसा। ये देखिए इस आटे को ना ऐसा गूंथता है अच्छी तरह से ना, हाथ में बनाता है। फिर इसके बाद इसको बेला जाता है इस प्रकार से। देखिए ये पाइप का टुकड़ा है ना, पाइप का टुकड़ा से इस तरह से, देखिए किस तरह से बना रहा है। ये देखिए कितना बड़ा बना दिया उधर। तो इसको सूखने में आज पूरा दिन लगेगा। तो सूखने के बाद इसको तेल में, कढ़ाई में तेल डाल के इसको फ्राई किया जाएगा। डंडा की ज़रूरत होता है, जो कि बांस से बनाया जाता है, काफ़ी नुकीला। ये मैंने बना दिया है, देखो ये नुकीला है ना। इसको जब सूखने के बाद इसको तलेगा ना तेल में, तो इसी से इसको ना ये तलने का प्रोसेस जो है ना, यहाँ से शुरू हो जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने बनाया है बांस का, काफ़ी नुकीलादार है ये, तेज। तो अब इसको सूखने के बाद इसको इसी तरह से पलटा देता है, मतलब ऐसा पलटा के सुखाएगा इसको। आज शाम तक के ना, धूप डालने तक ये सारा सूख जाएगा। तो इसको जमा करके रख देंगे। फिर कल या परसों जब टाइम मिलेंगे तो इसको फ्राई करेंगे। तो इसका फ्राई करने के बाद बनता कैसा है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा साथ में।
तो ये काफ़ी टेस्ट होता है और जैसा पापड़ जैसा नहीं होता है, ये बहुत टेस्टी होता है। तो इसीलिए हम इसको इतना मेहनत और मशक्क़त से बनाया जाता है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, क्योंकि ये जो है ना, ये पापड़ जो है, एक तो इसका चावल जो हमें अलग से लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है या फिर खुद खेत करना पड़ता है। उसके बाद इसको पीसना पड़ता है, पीसने के बाद छानना पड़ता है, छानने के बाद फिर इसको आँख में ना एक बर्तन में इसको पकाता है। पकने के बाद फिर ये बनता है ऐसा, जो गोल आटा है ना, ये कच्चा नहीं है, पक गया हुआ, ये पका हुआ है, ये पका हुआ है। तो गाइस ये देखिए, ये गून रहा है, देखिए आटा को डाल के ऐसा गूना जाता है पहले में ना, भुना जाता है। भुनने के बाद बनता है। देखिए तीसरा टिप है, 2 टिप ऑलरेडी बना चुका है। ये देखिए ऑलरेडी 2 टिप बनाया, बड़ा बर्तन 2, ये इसका, ये बनने के बाद अभी वहाँ पे तीसरा टिप बना रहा है। देखिए इकट्ठा एक ही बार में नहीं बनाया जाता है, इकट्ठा बनाएगा तो ये ठंड होने से ख़राब हो जाता है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके गूंदने का प्रोसेस। ये देखिए तो गाइस, जो आज हम लोग पापड़ बनाया था ना दिन में, तो वो पापड़ सूख गया है। अभी इसको ना, इसको देखो, अभी तेल में फ्राई करने के बाद ऐसा बन जाता। अब इसको तेल में फ्राई कर रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं। देखिए ये हो रहा है अभी तेल में फ्राई, ये देखिए, ये देखिए, ये तेल में ये है। बहुत गर्मी है रे आग का, ऐसा बन जाता है फ्राई करने के बाद। ये